कई अरसे से जो एक डिबेट पाकिस्तान में हो रही है, जो 17वीं आईनी तरमीम की थी उसके बाद जो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो सूबों विफाक ने सूबों को मुंतकिल किए थे, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि एक बिगाड़ पैदा हुआ, पाकिस्तान की जो फिस्कल पोजीशन है वफाकी गवर्नमेंट की वो कमज़ोर हुई। अब IMF को भी उसका अदराक है, और उसको एड्रेस करने के लिए तो ज़ाहिर है कि शहबाज आपको एक आईनी तरमीम चाहिए, और मौजूदा जो इस जितनी पोलराइजेशन है उसमें मुमकिन नहीं है इवन कि आप KP गवर्नमेंट को भी तो छोड़ दें, सिंध और जो बाकी सूबे हैं उनकी बड़ी एक टफ पोजीशन है जो एग्जिस्टिंग NFC है। अब उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि थोड़ा सा वो जो डिसबैलेंस हुआ था, जो लोग समझते हैं कि जो NFC अवार्ड जो साइन हुआ था 17 आईनी तरमीम के बाद, उसको को रेक्टिफाई किया जा सके, और उसके लिए एक 18वीं तरमीम उसके बाद फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो साइन करने की बात हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि तमाम जो प्रोविंसेस हैं एटलीस्ट दैट दे हैव एग्रीड एंड दे हैव एक्चुअली साइंड जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है। तो ये है क्या, कुछ फर्क पड़ेगा? इसके ऊपर हमने पहले बात भी की थी, चूंकि अब ये साइन हो गया तो, और आज हमने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, जिस किस्म के पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात हैं, और जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए और अगला प्रोग्राम ना लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरी करनी है, तो तमाम 5 हुकूमतों को, जिसमें वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतों को मिल बैठकर बात करनी है, मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन जिस किस्म से PTI की तरफ से भी और कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक दूसरे को रिएक्शन दिया जा रहा है, और जो आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, उससे इस किस्म का जो काम जो भी हम नाज़रीन को बताने जा रहे हैं, ये करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इन दस्तावेज़ात के ऊपर दस्तखत होने के बाद भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। बेसिकली आपने खुद ही बता दिया, नेशनल फाइनेंस कमीशन 18वीं तरमीम, उसके बाद जो एक फिस्कल इम्बैलेंस आया, वफाक से सूबों को 10% इजाफी वसाइल गए, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां सूबों को जानी थी वो नहीं गई। नतीजा ये निकला कि सूबाई हुकूमतों ने उन्होंने अपनी टैक्स एफर्ट्स नहीं की, उन्होंने अपने महसूलात अपने ज़राए से बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सारी रिलायंस उनकी जो होगी वफाकी हुकूमत के ऊपर होगी। उनके अगर चारों सूबाई हुकूमतों के आप बजट्स देख लें, 80 से 90% उनके जो रेवेन्यूज़ हैं जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको वफाक देता है, वहाँ से उनका पूरा होता है, और वो अपनी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। नेशनल फिस्कल पैक्ट IMF की शर्त 30 सितंबर की डेडलाइन थी। 3 इसके बुनियादी इसके जो है खतोखाल में जो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 कि टैक्स महसूलात में इजाफा करना सूबों ने, नंबर 2 जो वफाक इस वक्त खर्चे कर रहे हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र करना, और नंबर 3 जो बैड गवर्नेंस है उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इकदाम करना। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर की थी। सिंध ने 30 सितंबर तक साइन नहीं किए थे, सिंध ने ताख़ीर से साइन किए। और जिस तरीके से PTI को सब लोग अक्यूज़ करते हैं कि ये सियासत कर रही है, IMF के प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं PTI वाले, PTI ने सबसे ज़्यादा सेंसिबली बिहेव किया, इसके ऊपर उन्होंने साइन किया और वक्त पे साइन किया, और उन्होंने जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए उसकी कोई ना कोई रेलेवेंस बनती है। उसके ऊपर अभी हम PTI गवर्नमेंट के जो रेप है उनसे बात भी करेंगे। ये प्लेजेंट सरप्राइज है, ऐसा नहीं है कि जो परसेप्शन उनकी बनी थी, आपको पता है कि एक ऑडियो जो कॉल लीक हुई, फिर खुद तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान जब ये हो रहा था उन्होंने इवन के लेटर्स तक इन्होंने लिखे IMF को कि आप इसको लिंक करें कि जो इलेक्शंस में धांधली हुई है और इस तरह का IMF का प्रोग्राम है दे, तो जाहिर है कि लेकिन अब और पहले में फर्क है। अभी जो हो रहा है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो फिस्कल पैक्ट की चीजें इसके ऊपर KP एग्री कर गए। हालात के अंदर इमरान खान साहब जेल में है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, लेकिन जहां पे नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात आई, उन्होंने गवर्नमेंट से कोऑपरेट किया। अगर ये साइन ना करते, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये दस्तखत ना करते जुलाई में, और अभी 30 सितंबर वाला पैक्ट ना करते, तो प्रॉब्लम्स आ सकती थी। बेसिकली इसकी जो चंद बड़ी चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए उसके बाद तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने जो एग्रीकल्चर के ऊपर उनके इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं उसको अलाइन करना है वफाकी हुकूमत के जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए जो कि 45% रेट है इस वक्त, और कंपनीज का जो 29% है। इसकी डेडलाइन अगेन 31 अक्टूबर की है। इन तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने कवानीन में तरमीम करनी है। 31 अक्टूबर तक उनको तरमीम करनी है, और 1 जनवरी से
नए कानून को उन्होंने अप्लाई करना है, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरा, इसके साथ ही जो GST और सर्विसेज या खिदमात के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो पहले सूबाई मामला है, लेकिन लिमिटेड सर्विसेज के ऊपर वो टैक्स लिया जाता है। उस लिस्ट को एक्सपेंड करना है, सिर्फ नेगेटिव एक लिस्ट रखनी जहां पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी तमाम सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा। ये एफर्ट जो है ये इंश्योर करेगी कि सूबाई जो टैक्स कलेक्शन है चारों सूबाई हुकूमतों की उसमें बेहतरी आए। अगर आप देखा जाए इस वक्त जो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है टैक्स कलेक्शन में वो सिंध की बहुत अच्छी आ रही है पहले ही, उसके बाद पंजाब की और फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी आ रही है। प्रॉपर्टी इनकम टैक्स जो है उसको भी उसकी कलेक्शन को भी बेहतर करने की बात हो रही है। लेकिन नाज़रीन, जहां पे इस पैक्ट ने, नेशनल फिस्कल पैक्ट ने कोई असर डालना था पॉजिटिवली, वहां पे अभी भी हुकूमत ने कंप्रोमाइज किया है, वफाकी हुकूमत ने, और इसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं थी। जो इतराज़ात आए हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से आए हैं। एक जो चीज़ अभी उन्होंने तय कर ली है विच इज़ अ गुड स्टेप कि हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो ग्रेजुअली सूबे उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा खर्चा है 592 अरब रुपए का इस साल का, और आइंदा इसमें इजाफा ही होगा, वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसकी जिम्मेदारी सिंध ने लेने से इनकार कर दिया है। उसके बाद जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था नेशनल फिस्कल पैक्ट का उसमें अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट करने के बाद अब जो BISP है इसमें जब कंसेंसस पैदा होगा तो ही सूबे इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। ये एक बहुत बड़ी उसके अंदर एक रिलीफ दी गई है, और इसने जो पर्पस था इस नेशनल फिस्कल पैक्ट का उसको कंप्रोमाइज किया है। दूसरी चीज ये थी कि जो वफाकी हुकूमत सूबों में तरक्याती मंसूबे हैं उसको फंड करती है, वो भी जो है वफाकी हुकूमत फंड नहीं करी, ये तजवीज़ थी। इसके ऊपर भी सिंध ने एतराज़ किया, और उस एतराज़ के बाद पंजाब का भी इसके ऊपर एतराज़ था। उस एतराज़ के बाद इसमें यह अमेंडमेंट अब कर दी गई है कि वो खर्चे जो है वो ट्रांसफर होंगे जो सूबे लेंगे, और इसमें अगर कोई एक्सेप्शन है तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है कि एक आईनी इदारा है वो इसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से सूबे कौन से जो प्रोजेक्ट्स है वो सूबों को जाने चाहिए और नहीं जाने चाहिए। तीसरी चीज जिसका बहुत ज्यादा आपने शोर भी सुना है, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये कि हुकूमती इदारों को बंद करना। इसके हवाले से ओरिजिनल तो ये था कि हुकूमत अपना साइज छोटा करेगी, इसके अंदर भी एक तरमीम डाल दी गई है सिंध के कहने के ऊपर, और वो ये है कि कौन से इदारे बंद होंगे कौन से नहीं बंद होंगे, इसका फैसला इसमें जो कंसेंसस होगा वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, दोनों आईनी इदारे हैं, वहां पे ये अचीव होगा। और कमरन एक और जो चीज जिसके ऊपर फिर सिंध का एतराज है कि इसी पैक्ट के तहत जो वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें जो मुख्तलिफ अजनास होती हैं उसकी इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगी, और किसी भी किस्म की वो खरीदारी मार्केट से नहीं करेंगी। जैसे आपको पता है गंदम की खरीदारी होती है, हुकूमतें करती हैं, शुगर केन की इमदादी कीमत मुकर्रर होती है, कपास की होती है, तंबाकू की होती है, गंदम सबसे बड़ा जो हमारा एक कैश क्रॉप है हमारे फार्मर्स के लिए उसकी होती है। उसके ऊपर भी सिंध ने एतराज किया है, ऑल्दो इसके ऊपर साइन हो गए, इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती ये बात की बात। और इसमें आई थिंक जो सिंध है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके पास लेवरेज भी ज्यादा है इस वक्त। वो बेशक गवर्नमेंट में शामिल नहीं है बट आई थिंक उनके नेचुरली इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ उनके सदर भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो इतना आसान नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जो है अगर खास तौर पर इग्नोर करे। और इसमें आई थिंक तो फिर ये टोन डाउन सारा जो कॉम्प्रोमाइज किस्म का ये पैक्ट जो है वो साइन किया है, तो डू यू थिंक IMF उस पर ऑब्जेक्ट करेगा या दे विल अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है तो थोड़ा सा चलें एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है तो बाद में फर्दर चीजें कर सकते हैं? कामरान, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि IMF इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। खुद वजीर खजाना औरंगजेब साहब ये बात कह चुके हैं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ये बात कह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि जो इस्लाहात करनी होती हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होती हैं वो हम पाकिस्तान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अगले प्रोग्राम में चला जाता है। अभी इसके ऊपर हम हतमी अपना कंक्लूजन नोट नहीं देंगे क्योंकि इसमें कुछ अभी इश्यूज हैं। विल वेट कि IMF इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। 2 और इसके अंदर चीजें हैं, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि ये भी तय पाया है IMF के इस प्रोग्राम के तहत और इस कंडीशन के तहत कि एंटी करप्शन की जो बॉडीज हैं वो ताउन करेंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक नई अथॉरिटी वफाकी हुकूमत ने बनाई है और इस सिलसिले में ऑपरेशन होगा वो चारों सूबाई हुकूमतें करेंगी। और जो वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सूबे में काम करे वो भी बैंक्स तक उनको एक्सेस दी जा सकेगी ताकि कोई करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब्स ले रहा है उसका पता चला सके। इंटरेस्टिंग पैक्ट है, इसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल असलम, वो इस वक्त हैं फाइनेंस एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के। उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।